और तालीम जरूरी कौन सी? दीन की तालीम फर्ज है, ये भी कराए, फिर इज्जत से रुखसत करे। फरमाया फिर वो बाप जन्नती है जिसने बेटी का नाम ही सानिया रख दिया है, कुरान के करीब नहीं जाने दिया, एमए बीए करा दिया और कुरान के करीब नहीं जाने दिया। उसकी जब शादी की तो नचनिए से शादी की। हाँ, दीन से दूर रखा बेटी को और फिर वो कहता मैं जन्नती हूं। सोचे पहले हुजूर के फरमान को। लाजिम है हर बाप बेटी को दीन की तालीम दे। और नसीब की बात है तुम्हारे इलाके में इदारा कायम है, वरना पूछो जब इदारे दूर दूर तक नहीं थे तो लोग कितनी मशक्कतों के साथ तालीम हासिल करते थे, कितनी मुसीबतों के साथ इल्म दीन सीखते थे। कोशिश करें अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। और ये आपकी बस्ती, क्या नाम है इस बस्ती का? इस्लाम नगर। अल्लाह सलामत रखे, नाम बड़ा प्यारा है। क्या कि अच्छा हो काम उतना ही प्यारा हो जाए जी। हाँ, इस्लाम नगर। खुदा करे हर घर में कुरान वाली बेटी मौजूद हो, हर घर में दीन वाली बेटी मौजूद हो। एक साहब मिले, कहने लगा था तुम्हारे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जिस दिन से मेरी बेटी पढ़ के आई है ना उसने पूरे मोहल्ले को एक जन्नती मोहल्ला बना दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा पूरा मोहल्ला मेरी बेटी को देख के नमाजी हो गया। ये इल्म की बरकत है। और वो लोग क्या समझेंगे दीन को जिनकी पुश्तों में दीन ना रहा। दीन की बहारें उनसे पूछो जिनके घरों में दीन रहा, जिनकी बेटियों ने दीन को समझा और सुना। फिर देखो घर में अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। बेदीनी की जानते हो कितनी पहचान है, कितनी निशानियां। जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता हो और बीवी कहे अल्लाह करे तू लौट के ही ना आवे, तो समझ लेना ये कभी मदरसे ही नहीं गई है। हाँ, झगड़ा हो रहा हो और वो थैला हाथ में लेकर निकल रहा और वो बेलन लिए खड़ी हो और वो कह रही है जा अल्लाह करे तू बस से टकरा के मर जाए, तो समझ लेना ये मदरसे ही नहीं गई है जी। और आदमी भी अगर कह रहा जा जा मुझे भी तेरी शिकल ना देखनी है, तो समझ लेना ये भी कभी नहीं गया। अगर मदरसे गई होती और शोहर घर से निकलता तो सब काम छोड़ के दरवाजे तक आती और कहती जा मैंने तुझे अपने खुदा के हिफ्ज़ अमान में दिया। फिर खुदा की कसम फरमाया गया। आप देखो तो हम कहते हैं फला गाड़ी में एयरबैग है, वो वाली गाड़ी ले लो, क्या फायदा? बोले ऊपर से भी गिरेगी बंदा मरेगा नहीं, गारंटी है एयरबैग की। कितने एयरबैग फट गए, लोग मर गए, कोई गारंटी है? ये हमने दिमाग से बनाए ना। फला गाड़ी में एयरबैग है, नहीं मरते साहब, उसमें 4 एयरबैग है, गारंटी के साथ कहता हूं कितना ही बड़ा एयरबैग ले आ, कोई एयरबैग हिफाजत नहीं करेगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जब मियाँ बीवी जुदा होने लगे, बीवी दरवाजे तक छोड़ने आए शोहर को, तो बीवी आयतुल कुर्सी पढ़ करके शोहर पे दम करे और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी पे दम करे। अल्लाह अकबर, फरमाने नबवी है जब दोनों जुदा होंगे तो उस वक्त तक मौत भी जुदा नहीं कर सकती जब तक दोनों को दोबारा मिला नहीं दिया जाए। ये सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड है। लेकिन पता ही नहीं, कुछ को तो यही पता होगा आयतुल कुर्सी पता ना क्या कह गया मौलवी, कहीं पूरा कुरान तो नहीं कह गया। पढ़ाइए बच्चों को, बेटियों को पढ़ाइए, घर के माहौल अच्छे होंगे। अगर माहौल बेटियां पढ़ी लिखी होंगी ना तो फिर चिमटी फुकनियों से लड़ाई नहीं होगी, ये गालियां नहीं दी जाएंगी जा लौट के ना आए, तेरा तो रास्ते में ही जनाजा उठ जाए, तेरी सूरत देखना नहीं चाहती, तुझे देखना नहीं चाहती। ये कब होता है? जब घरों में इल्म नहीं होता है। जब इल्म होगा तो बीवी को शोहर की इज्जत और उसकी अजमत का अंदाजा होगा। मुझे शोहर से कैसे गुफ्तगू करनी है ये बीवी जानती है। अगर इल्म होगा तो बीवी के बारे में शोहर जानेगा, इसका मुझ पे हक क्या है, वो फिर उसके साथ ज्यादती नहीं करेगा। मुझे बताओ तो सही, हमने इल्म को अहमियत कर दी है? हमने कभी इल्म को अहमियत नहीं दी, हमने हमेशा दौलत को अहमियत दी है। और सुन, दौलत वो चीज है कि एक चोरी में खत्म हो सकती है, एक जलजले में खत्म हो सकती है, एक डाके में खत्म हो सकती है, लेकिन इल्म वो चीज है जिसको चुराया नहीं जा सकता है, जिसको छुपाया नहीं जा सकता है, जिसको छीना नहीं जा सकता है। इल्म वो शय है जितना बांटा जाता है ये उतना बढ़ जाया करता है। इसलिए जरूरी है बेटियों को पढ़ाओ। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कभी बेटियों को पराया नहीं करना, बेटियों को अपना समझ के पढ़ाना। अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां काय का सहारा होती है? अल्लाह सलामत रखे। बेटियां आखिरत का सहारा होती है, इसलिए बेटियों को आखिरत का सहारा समझ के पढ़ाएं। और मैं गुजारिश करूंगा, दौलत तो आनी जानी है, मदरसे चल रहे, लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने जम के फायदा उठाया लॉकडाउन का। और हर मदरसा बोला ना तो लॉकडाउन था,
किसी की फसल गवर्नमेंट ने काट ली लॉकडाउन में, बताओ, किसी की फसल काट के गवर्नमेंट ले गई कि लॉकडाउन में तुम्हें नहीं दी जाएगी? फसल वालों की फसलें हुई, खेती करने वालों को पूरा मिला। फर्क पड़ा तो बिजनेसमैन पे या नौकर पेशा लोगों पर, जिनकी जमीनें थी उन पर तो फर्क नहीं पड़ा। तो जमींदार भी कह रहा मौलाना लॉकडाउन था, ज़कात भी खा गया, खैरात भी खा गया, फिर कह रहा मौलाना तावीज दे दो, लल्ला जूता लेके खड़ा। ज़कात खा के बच्चे पाले और जूते के लिए तावीज लेने आ रहा है। अभी नहीं, अभी शराबी भी बनेगा, ये ज्वारी भी बनेगा, सट्टे भी लगाएगा, कि दौलत में भी आग लगाएगा, इसलिए कि इसकी परवरिश हलाल लुकमे से नहीं हराम के लुकमों से की गई है। अगर हलाल के लुकमों से की गई होती तो ये शराबी जुआरी सटोरी ना होती, हराम के लुकमों से न की गई होती तो फाके तो कर लेता लेकिन हराम की तरफ कदम न बढ़ाता। ज़कातें डकार के पूरी पूरी। अरे मौलाना इस बार लॉकडाउन था, लॉकडाउन था तो तेरे बेटों पे ज़कात खाना जायज हो गई, जो मदरसों का था वो भी खा गए। उन नौजवानों बदलो तरीके, जो हक तुम पे अल्लाह ने रखा है वो हक वापस करो, उसका दो, वरना औलाद खो बैठोगे। औलाद खोने का मतलब ये नहीं मर जाएगी, होगी तो लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। सर तुम्हारा होगा, जूता तुम्हारे बेटे का होगा, गिरबान उसका होगा, जिल्लतें तुम्हारी होगी। हाँ बैठे जवान, अल्लाह सलामत रखे। जवानों मेरी बात याद रखना, भूखे भी मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन हराम की तरफ कदम मत बढ़ाना। हम रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं, ऐसी लॉटरी लग जाए कि 50 करोड़ मिल जाए। हाँ, एक रात में 50 करोड़ कमाना चाह रहे। तुझे पता है सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ किस चीज का होता है? केले का। कितना मजबूत होता है, लात मार दो तो गिर जाता है। तो जो तेजी से बढ़ती है वो पायदार नहीं होती है ना, जो धीरे धीरे बढ़ता है वो मजबूत और पायदार होता है। हम चाहते एक रात में करोड़पति बन जाए, हराम के लुकमों की तरफ जा रहे हैं। देखो कितने मुसलमानों ने, अब आप परसेंटेज अगर निकालें ना, मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूँ, 1 नंबर पे ब्याज में मुसलमान है, शराब पे 1 नंबर पे मुसलमान है, जुए में 1 नंबर पे मुसलमान है, सट्टे में 1 नंबर पे मुसलमान है। हम कहाँ जाने लगे हैं? मरना नहीं है हमें कब्र के अंदर नहीं जाना है, हमारे जिस्म को कीड़ों की खुराक नहीं बनना है। तुझे क्या लगा है तू करोड़पति बन जाएगा तो जमीन के ऊपर रखा रहेगा, अरबपति बनेगा तो कब्र के अंदर नहीं जाएगा? वो अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह तौफीक दे मर जाना, लेकिन हराम के लुकमों की तरफ कदम मत बढ़ाना। याद रखना, अगर एक लुकमा भी हराम का हलक के नीचे उतर गया तो कुरान ये कहता है जो बदन हराम के लुकमे खा के बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बना डालेगा। तुझमें ज्यादा दिमाग इन कुर्ता टोपी वालों में नहीं है, ये बुद्धू है, ये बेवकूफ जमात है, ये तुमसे ज्यादा टैलेंटेड जमात है, ये तुमसे ज्यादा माइंडेड जमात है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। सुनो, ये कड़वी सच्चाई है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इल्म वाले मदरसे वाले बेवकूफ हैं, बुद्धू है, तो गलत सोच है। अगर ये चाहे तो ये मिनटों में लाखों को करोड़ों में बदल सकते हैं, लेकिन जानते हो इन्हें करोड़ों प्यारे नहीं है, इन्हें मदीने वाले मुस्तफा प्यारे हैं। हाँ, ये 5000 पे गुजारे कर लेंगे लेकिन हराम के लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? ये टोपी जो है ना, ये साफा, ये कुर्ता, ये जुब्बा, ये बेवकूफों का लिबास नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का पसंदीदा लिबास है। हमने दुनिया में उनकी पसंद की फिक्र की है, आखिरत में भी यही चाहते हैं हमें हुजूर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर उम्मती हो हुजूर की